हेलो गाइस, वेलकम टू एबीसीडी क्लासेस। माय नेम इज अनिमा तिवारी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि 5 मिनट सीरीज हमने एबीसीडी क्लासेस पे शुरू कर रखी है, जिसका टॉपिक आज है क्योटो प्रोटोकॉल। जो यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट है, उसमें एक यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। उसी में एक एनवायरमेंटल कन्वेंशन की हम बात करते हैं। तो उसमें जो एनवायरमेंटल कन्वेंशन है, वो आज एक कन्वेंशन की बात करेंगे, वो है क्योटो प्रोटोकॉल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और समझते हैं क्योटो प्रोटोकॉल है क्या। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी क्लासेस ने कुछ कोर्स भी लॉन्च किए हैं, जिसमें से यूजीसी नेट का पेपर है, कॉमर्स या मैनेजमेंट हो, उसके फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर हो। इसमें वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको कलर्ड नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट पीवाईक्यूज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे। अगर ये आप कोर्स अवेल करना चाहते हैं या कोई जानकारी लेना चाहते हैं इस बारे में, तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम भी विजिट कर सकते हैं, और नंबर यहाँ पे नीचे गिवन है, वहां पे जाके अपनी क्वेरीज को रिजोल्व करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखो, जितने भी मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे पेपर्स में आ रखे हैं, तो सारे पॉइंट्स को आपने ध्यान देना है जब मैं पढ़ा रही हूँ। सबसे पहला आता है कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है, जो कि ग्रीन हाउस जो गैसेस एमिशन हो रही थी, उनको रिड्यूस करने के लिए बनाई गई है। किसको, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को रिडक्शन करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल ने 6 ग्रीन हाउस गैसेस की बात की है। कितने गैसेस की, ये क्वेश्चन भी आ रखा है। 6 गैसेस। कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, निट्रस डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोर। ये 6 गैसेस नोटिंग कर लो, इनकी बात की, इन्हीं पे एप्लीकेबल होगा, इनकी रिडक्शन करने में के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था। ये थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज एन एक्सटेंशन टू द यूएनएफ ट्रिपल सी। अब देखो, एक अर्थ समिट है, जब हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट पढ़ते हैं, उसमें एनवायरमेंटल कन्वेंशन पढ़ते हैं, उसी में एक अर्थ समिट जैसे प्रोटोकॉल है ना, क्योटो प्रोटोकॉल है ना, वैसे एक अर्थ समिट है। तो ये अर्थ समिट के अंदर यूएनएफ ट्रिपल सी की बात की गई है। तो इसलिए बोल रहा है कि यूएनएफ ट्रिपल सी जो है, उसके अंदर ही हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, उसके अंदर ही हम पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं, उसके अंदर ही हम सीओपी की बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बात करते हैं। तो जो यूएनएफ ट्रिपल सी है, वो 1992 में आया था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल 97 में आया था, और आपके पास पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया था। ठीक है, तो इसीलिए पॉइंट कर रहा है, एक्सटेंशन है यूएनएफ ट्रिपल सी का। बाकी जब हम अर्थ समिट पढ़ेंगे, वो टॉपिक तब हम पढ़ेंगे यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में। ठीक है, अब पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। जो क्योटो प्रोटोकॉल है, देखो अब सीओपी क्या है, मैंने बताया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बनाई गई थी, जिसमें कि बहुत सारी कंट्रीज मिलेंगी, वहां पे कॉन्फ्रेंसेस करेंगी। तो जो थर्ड कॉन्फ्रेंस उन्होंने की ना, सीओपी, थर्ड सीओपी हुई, उसी में हमने जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना, उसको अडॉप्ट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब? थर्ड सीओपी में अडॉप्ट किया क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, ये पॉइंट भी नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन, कहां पे हेल्ड हुई थी? क्योटो में, जापान में। कहां पे हेल्ड हुई थी? क्योटो, जापान में। दिसंबर 11 1997 में हेल्ड हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इन फोर्स में कब आई? फेब्रवरी 16 2005। देखो, हेल्ड कब हुई? 97 में, 1997 में। और इसका एनफोर्स में कब आई? 2005 में। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए, आपको बताना पड़ता है, इसलिए याद कर लो कि ये कॉन्फ्रेंस कब हुई, दिसंबर 11 97 में, और ये फोर्स में कब आई? 16 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पॉइंट याद कर लो, ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि कॉमन है पर डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके 2 कमिटमेंट पीरियड्स है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कमिटमेंट पीरियड चला 2008 से 2012 तक, जो कि दोहा, जो कतार है, उसके अंदर था ये। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा जो कमिटमेंट पीरियड था, 2013 से लेके 2020 तक चला। ठीक है, तो आई होप सो ये आपको स्लाइड समझ आई होगी, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में बात करेंगे जो हमने प्रीवियसली स्लाइड में बात की थी ना, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड की। 2 कमिटमेंट पीरियड थे ना क्योटो प्रोटोकॉल में। पहला था 2008 से लेकर 2012 के बीच में, दूसरा था 13 से लेकर 20 के बीच में। 2 कमिटमेंट पीरियड में डिसाइड किए थे, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले कमिटमेंट पीरियड के बारे में। सबसे पहला क्या है, सारे फैक्ट्स सारे पॉइंट्स लर्न करने हैं, आप पेपर में आ चुके हैं, पहली बात बता देती हूँ मैं आपको। 84 कंट्रीज जो हैं वो सिग्नेटरी थी क्योटो प्रोटोकॉल की, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, 192 कंट्रीज आर पार्टीज टू दी प्रोटोकॉल, जिसमें से 192 कंट्रीज टोटल, ये क्वेश्चन आ चुका है, पार्टीज थी क्योटो प्रोटोकॉल की। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कंट्रीज नॉट पार्टी टू द प्रोटोकॉल। कौन कौन सी कंट्री इस प्रोटोकॉल की पार्टीज नहीं थी? कनाडा, याद कर लो, अंडोरा, साउथ एशिया,
यूएसए, इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक लीगली बाइंडेड ट्रीटी है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, जो यूएनएफ ट्रिपल सी के जो मेंबर्स हैं सिर्फ वही इस प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि क्योटो प्रोटोकॉल का एक्सटेंशन है यूएनएफ ट्रिपल सी का, ठीक है। तो अगर आप यूएनएफ ट्रिपल सी के मेंबर बनेंगे तभी क्योटो प्रोटोकॉल को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये कहने की कोशिश कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, टू मीट द टारगेट्स ऑफ दिस प्रोटोकॉल मेंबर कंट्री को क्या यूज करना है, क्या चीज यूज करना है, लैंड यूज चेंज की बात करना है। वो कभी भी इंटरनेशनल शिपिंग और एविएशन का यूज नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन बन चुका है। क्या यूज कर सकता है, लैंड यूज का, और लैंड यूज एक्सचेंज का मेंबर कंट्रीज को यूज करना है, इंटरनेशनल शिपिंग और एविएशन का यूज नहीं करना। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या, सेकंड कमिटमेंट पीरियड कब था, 2013 से लेके 2020 तक, जिसको हम डोहा एग्रीमेंट कहते, क्या कहते हैं, नोटिंग कर लो, डोहा एग्रीमेंट कहते हैं, जिसमें कि 37 कंट्रीज जो है उनके टारगेट्स थे, जिसमें देखिए 7 कंट्रीज ने ही रेटिफाइड किया डोहा एग्रीमेंट को, ठीक है। और 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कनाडा जो है उन्होंने विड्रू कर लिया इस प्रोटोकॉल से, निकल गए वो बाहर, ठीक है। 135 कंट्रीज जो है उस समय इस जो भी डोहा एग्रीमेंट था सेकंड कमिटमेंट पीरियड वाला, उसको, इसके अमेंडमेंट को एक्सेप्ट किया, ठीक है। आई होप सो आपको दोनों कमिटमेंट पीरियड के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम बात करें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो हमने बात की थी ना सीओपी की, वो क्या है, जब भी कोई भी एसोसिएटेड कंट्री है, मतलब जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जितनी भी कंट्रीज है, जब उनकी ऑफिशियल मीटिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू क्योटो प्रोटोकॉल, उसी को हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और क्योटो प्रोटोकॉल कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में आया था, थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट सीओपी कब हुई थी, याद कर लो 1995 में हुई थी, बर्लिन जर्मनी में हुई थी। आई होप सबको समझ आ गया ये स्लाइड भी, जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पेपर में आ चुके हैं, सबको नोटिंग कर लो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो इस 2024 के अंदर, ठीक है, सीओपी 29 हुई थी, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं करंट अफेयर, एज अ करंट अफेयर में, ठीक है। जब कहां हुई थी, बाकू अजरबैजान में, कब से, नवंबर 11 से 12 के बीच में। सीओपी 29 कहां हुई थी, बाकू अजरबैजान, 2024 के अंदर, ठीक है। इसके जो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, इन्होंने ये तीनों एग्रीमेंट पे पहुंचे इस ट्रीटी के थ्रू। पहला क्या था, उन्होंने बोला कि हम ट्रिपल कर देंगे क्लाइमेट फाइनेंस को, जो कि क्लाइमेट डिजास्टर्स जो भी चीजें होती हैं या गैस की रिडक्शन करने के लिए, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस की रिडक्शन करने फाइनेंस देती हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, डेवलप कंट्री, उसको हम ट्रिपल कर देंगे 2035 तक, ये बोला गया, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट तो बहुत जनरल है, दिस एग्रीमेंट एम्स टू हेल्प कंट्रीज टू प्रोटेक्ट द पीपल इकोनॉमीज फ्रॉम क्लाइमेट डिजास्टर, ये तो बहुत जनरल सा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, द एग्रीमेंट कॉल्स ऑन डेवलप कंट्री टू डिलीवर। देखो अब जो डेवलप, इसमें क्या होता है क्योटो प्रोटोकॉल में, डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देती है, तो कितना पैसा देंगी, एट लीस्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, $300 बिलियन पर ईयर, ठीक है, 2035, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट सीओपी के थे, ये तीनों पॉइंट। सीओपी 29 कहां पे हुआ था, अजरबैजान में। अब देखो सीओपी जो 30 है वो कहां होने वाला है 2025 में, ब्राजील में होने वाला है, नवंबर 10 to 21 के बीच में, 2025 में। आई होप सबको समझ आ गया होगा क्योटो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, और जो पॉइंट्स मैंने बताए ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एवर सिटी क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, थैंक यू वेरी मच।